कांग्रेसियों का आरोप, काशीपुर में गुंडों का खुला राज। काशीपुर बीते दिनों 4 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने आईटी सेल के प्रदेश सचिव व कांग्रेसी नेता रवि पपने पर जानलेवा हमला करते हुए जमकर मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसी से आक्रोशित कांग्रेसियों ने घटना के अगले दिन दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह से मुलाकात की, जिस पर एसपी ने कांग्रेसियों को आश्वस्त किया था कि वह जल्द ही दोषियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करेंगे। लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से आक्रोशित कांग्रेसियों ने आज उनका सब्र का बांध टूट गया और समस्त कांग्रेसी एसपी के कार्यालय पर पुनः दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप सहगल एडवोकेट ने कहा कि काशीपुर में व्यापारी व जनमानस भय के वातावरण में जी रहा है। उन्होंने कहा कि काशीपुर में मानो लोकतंत्र की हत्या हो गई है। आज काशीपुर में गुंडाराज पनप रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में प्रेस से वार्ता करते हुए पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके कार्यकाल में गुंडों को पनपना नहीं दिया गया, लेकिन आज गुंडे फिर से बिलों में से निकलकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। इस दौरान एसपी अभय सिंह ने कहा कि शीघ्र ही हमलावरों को चिन्हित कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। आप लोग आए हैं, धरने पर बैठे, क्या है पूरा और जैसा कि मामला आपको सबको विदित है, मुझे लगता है ये मामला पार्टी से उठकर, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, ये मामला सबसे बड़ा है। काशीपुर में बिगड़ती जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के खिलाफ है। जिस प्रकार से रवि के साथ, जो कि एक हमारे पर्वतीय समाज का बच्चा है, बेटा है, भाई है, और उसी के साथ साथ 4.5 साल जिसने पूर्व सैनिक के उस पर भी रहा और 4.5 साल की जिसने वहाँ पर सेवा भी दी है अपने, उसके साथ रात को 10:30 बजे खुलेआम चलती सड़क के ऊपर जिस प्रकार से उपद्रवियों ने उसी को मारा बेड से, उसी की वीडियो खुद बनाई और वीडियो बनाने के बाद उसको अपलोड किया गया। ये खुला शासन और प्रशासन के ऊपर चैलेंज है। आज काशीपुर में भय का वातावरण है। कोई भी आदमी सच बोलने से कतरा रहा है, सच से डर रहा है, चाहे व्यापारी हो, चाहे कुछ हो। यदि आदमी सच से बोलने से घबराता है या डरता है तो ये लोकतंत्र की समाप्ति होती है। काशीपुर में लोकतंत्र की समाप्ति होने जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों के पीछे इस प्रकार से घूम रहे हैं जैसे भाजपा के कार्यकर्ता हो। भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह जनप्रतिनिधियों के पीछे हमारा प्रशासन घूम रहा है। मैं अपने भूतपूर्व चीमा साहब जो विधायक जी हैं, उनका भी साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने गुंडागर्दी के खिलाफ खुलकर प्लेटफॉर्म पर आए, खुलकर इन्होंने इस बात का कहा कि गुंडागर्दी काशीपुर में नहीं होनी चाहिए। काफ़ी समय से आप देख रहे हैं जिस प्रकार से गुंडाओं का हौसला बढ़ा है, जिस प्रकार से मार पिटाई की घटनाएं बढ़ी हैं, लोगों को बोलने से रोका जा रहा है, मनमानी काशीपुर में चल रही है, प्रशासन चुप है, तो कहीं ना कहीं एक बिगड़ती हुई व्यवस्था हो रही है काशीपुर में, जिसको आपको हमें सुधारना होगा। आपके माध्यम से समस्त काशीपुर को आह्वान करना चाहता हूँ कि जो आज रवि के साथ हुआ है वो कल को आपके साथ भी 100% होगा। यदि आपने इस चलते हुए गुंडागर्दी और घटनाक्रम को नहीं रोका तो कल दूसरा व्यक्ति मैं, तीसरा व्यक्ति आप, चौथा व्यक्ति आप और शहर का हर नागरिक इन गुंडों की चपेट में आने जा रहा है। कोई बच नहीं पाएगा। मीडिया से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग, ये मामला केवल एक कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। यदि किसी शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है तो उसकी नींव हिल जाती है। काशीपुर की नींव हिलने का काम हो रहा है। आप सबसे भी निवेदन है और काशीपुर की जनता से निवेदन है कि इसके खिलाफ खुलकर आइए। पुलिस प्रशासन से आज हमारी मांग यही थी, एसपी साहब से हमने यही मांग करी कि अतिशीघ्र इन लोगों का खुलासा होना चाहिए और निष्पक्षता से जांचो और जो लोग सही हैं उन लोगों को पकड़ के सामने करा जाए। उन लोगों के साथ साथ उनके पीछे उनको कौन शेल्टर दे रहा है ये भी खुलासा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी आम व्यक्ति इस प्रकार का उत्पीड़न या उद्दंडता नहीं कर सकता यदि उसके पीछे किसी का हाथ नहीं होगा। तो निश्चित रूप से इसके पीछे बहुत हाथ है। कहा है अपना अभय प्रताप साहब ने कहा है कि हम लोग पूरी गंभीरता के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट सामने आएगा और उन लोगों को हम लोग पकड़ के समाज के सामने करेंगे और उनका चेहरा पूरी तरीके से। क्या मामला था और किस तरीके से उनको क्या आश्वासन आपने दिया? विगत दिनों पूर्व एक कृष्णा हॉस्पिटल के पीछे रवि पपने उनके साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसका एक वीडियो किया है। उस संबंध में आप लोगों द्वारा तहरीर दी गई थी। हमारे द्वारा हेडलाइट थाने में 4 लोगों के विरुद्ध अभियान के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें हमारी टीमें लगी हैं। आइडेंटिफिकेशन होते ही जो भी इसमें दोषी होंगे, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो हमारे द्वारा एक्शन लिया है।